ये आकाशवाणी है। अब आप हरीश संधू से समाचार सुनिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 4 सदस्यों के दल ने आज चेन्नई में डीएमके पार्टी के कोषाध्यक्ष एम.के. स्टालिन के निवास पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। श्री स्टालिन ने कहा है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, क्योंकि उनकी पार्टी ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। श्री स्टालिन डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि के पुत्र हैं और तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। वे राज्य विधानसभा के सदस्य और डीएमके विधायक दल के नेता हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने डीएम के नेता स्टालिन के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी कारण रहा हो, सीबीआई के इन छापों का गलत मतलब निकाला जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने संबद्ध मंत्री को अपने विचार बता दिए हैं। श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कल रात नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ये बैठक संसद में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर आए गतिरोध को दूर करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कमलनाथ और राजीव शुक्ला, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज, डीएमके के तिरुचि शिवा, एआईएडीएमके के वी मैत्रियन, समाजवादी पार्टी के रेवती रमन सिंह तथा जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव भी शामिल हुए। श्रीलंका के बारे में अमेरिका के प्रस्ताव पर आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में मत विभाजन होगा। प्रस्ताव पर 47 सदस्य राष्ट्र वोट कर सकेंगे। अमेरिका ने पिछले वर्ष भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें श्रीलंका से तमिल समुदाय के साथ सुलह सफाई के लिए आगे बढ़ने को कहा गया था। पिछले वर्ष की तरह ही श्रीलंका ने इस बार भी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। कल शाम श्रीलंका की स्थिति और इस प्रस्ताव पर हुई बहस में श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन तथा कई गैर सरकारी संगठनों ने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रभाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मसलों पर चर्चा के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया है। ये कदम राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताएं दूर करने के लिए उठाया गया है। कृषि मंत्री शरद पवार ने समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई मुक्त व्यापार समझौता और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले पर और चर्चा होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में आज फैसला सुना रहा है। आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां निरोधक अधिनियम यानी टाडा की एक अदालत ने इस मामले में सैकड़ों लोगों को दोषी ठहराते हुए 12 लोगों को मौत की सजा और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ फिल्म अभिनेता संजय दत्त की अपील पर भी फैसला सुनाएगी। दत्त ने खुद को दोषी ठहराने और 6 साल की कैद की सजा सुनाए जाने को चुनौती दी थी। दत्त को हथियार अधिनियम के तहत अपने पास गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। अभी अभी समाचार मिला है कि सीबीआई ने स्टालिन के आवासों पर छापे की कार्यवाही रोक दी है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद बेंगलुरु के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेलंगाना संयुक्त कार्य समिति जेएसी की ओर से किए गए 11 घंटे के सड़क बंद के आह्वान के मद्देनजर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जेएसी ने अलग तेलंगाना राज्य का गठन करने की मांग को लेकर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक सड़क बंद करने की घोषणा की। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त तिरुमला राव ने बताया कि आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।